हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सुपरफास्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं, वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें हम आपको बताने चल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ABCD, इस तरीके से XYZ इस तरीके से होते हैं। और इसमें व्यंजन अक्षर कॉन्स्टेंट लेटर क्या होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन अक्षर 21 होते हैं। पहला व्यंजन D और अंतिम व्यंजन अक्षर Z होता है। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, इस तरीके से हमारा जो है कॉन्स्टेंट लेटर व्यंजन अक्षर होते हैं। अब हम आपको स्वर अक्षर वावेस लेटर्स के बारे में बताने चल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर 5 होते हैं। प्रथम अक्षर A और अंतिम अक्षर U होता है। जैसे एग्जाम्पल लिए AEIOU। ठीक है, अब हम आपको बताना चल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार में अक्षर A से Z की ओर बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में अब उसका हम एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। देखिए, जैसे क्या है कि ए का स्थान, जैसे ए का स्थान 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से B का स्थान 2 हो गया, C का स्थान 3 हो गया, और D का स्थान 4 हो गया, E का स्थान 5, F का स्थान 6, G का स्थान 7, H का स्थान 8, I का स्थान 9, J का स्थान 10, K का स्थान 11, L का स्थान 12, M का स्थान 13, N का स्थान 14 और O का स्थान 15, P का स्थान 16 और Q का स्थान 17, R का स्थान 18, S का स्थान 19, T का स्थान 20, U का स्थान 21, V का स्थान 22, W का स्थान 23, X का स्थान 24, Y का स्थान 25, इस तरीके से Z का स्थान 26 है। देखिए, हम आपको अच्छे से बता दिए हैं कि इस क्रम को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम के बारे में बताने चल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर Z से अक्षर A की ओर अर्थात घटते क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के घटता क्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये ZYX ... इस तरीके से जो अक्षरों का क्रम होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को हम 2 अध्यायांश में बांटते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अध्यायांश में हम आपको बताने चल रहे हैं वर्णमाला में अक्षर A से लेकर M तक वर्णमाला का प्रथम अध्यायांश कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको इसका एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। देखिए, ABCDEFGHIJKLM, ये सभी जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो प्रथम अध्यायांश में आएंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अध्यायांश। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अध्यायांश क्या है। वर्णमाला में अक्षर N से लेकर Z तक वर्णमाला का द्वितीय अध्यायांश कहलाता है। इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे वह हैं NOPQRSTUVWXYZ। अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं उसको हम प्रथम अध्यायांश और द्वितीय अध्यायांश में आपको बता दिए हैं किस तरीके से बांटना होता है। इसके अनुसार हमारा देखिए, जो प्रथम अध्यायांश में 1 से लेके 13 तक जो अक्षरों का क्रम है वो आएगा प्रथम अध्यायांश में। इसी तरीके से 14 से लेके 26 तक जो अक्षरों का क्रम है वो हमारा द्वितीय अध्यायांश में आएगा। अब हम आपको विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर्स के बारे में बताने चल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे A का विपरीत अक्षर Z है, B का विपरीत अक्षर Y है, C का विपरीत अक्षर X है और D का विपरीत अक्षर W है, E का विपरीत अक्षर V है, F का विपरीत अक्षर U है, इसी तरीके से M का विपरीत अक्षर N है। ठीक है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अक्षर का और उसका विपरीत अक्षर आपस में जोड़ने से उसका जो है हमें क्या मिलता है, 27 मिलता है। देखिए, जैसे ए एक अक्षर है, उसका विपरीत अक्षर क्या है,
जेड है। देखिए ए का स्थान क्या है 1 है और जेड का स्थान क्या है 26 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 27 आ जा रहा है। इसी तरीके से जैसे बी है, बी का अपोजिट अक्षर क्या है वाई है। देखिए बी का स्थान कितना है 2 है और वाई का 25 तो कितना हो जा रहा है देखिए 27। इसी तरीके से देखिए एम और एन को देखिए, एम का विपरीत अक्षर क्या है एन है, एम का स्थान क्या है 13 और एन का कितना है 14 तो कितना ऐड करने से कितना हो जा रहा है 27। ठीक है, तो जितने अक्षर हैं और उसका विपरीत अक्षर दोनों का स्थान को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है 27 मिल जा रहा है। अब हम आपको विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर को याद करने के लिए ट्रिक बताने चल रहे हैं। देखिए जैसे ए का जो अपोजिट लेटर है वो जेड है, ए टू जेड हम जो है कई जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें याद करने में बहुत आसानी होगा ए टू जेड। ठीक है, बी का जो है अपोजिट लेटर क्या है जेड है, वाई। देखिए बी यहाँ पे क्या है हमारा अक्षर हो गया, उसका अपोजिट लेटर क्या है वाई, यहाँ पे देखिए वाई। इस तरीके से बॉय, यहाँ पे देखिए सी का अपोजिट लेटर क्या है एक्स है, क्रक्स। सी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है। ठीक है, इसका प्रथम अक्षर इसका लास्ट अक्षर इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे क्या है डी का अपोजिट लेटर क्या है डब्ल्यू, ड्यू। डी यहाँ का डी यहाँ पे फर्स्ट है और लास्ट हमारा यहाँ डब्ल्यू है अपोजिट लेटर जो है। इसी तरीके से देखिए ई का जो अपोजिट लेटर है क्या है वी है, ई टी वी। इसी तरीके से देखिए एफ का जो अपोजिट लेटर क्या है वो यू है। तो देखिए यहाँ फालतू एफ है फर्स्ट लेटर और जो अपोजिट लेटर है वो यू है। इसी तरीके से देखिए जी का जो अपोजिट लेटर क्या है वो टी है, जिसे गोट। जी यहाँ पे क्या है फर्स्ट है, अपोजिट लेटर टी, यहाँ पे टी इधर है लास्ट लेटर है। इसी तरीके से एच का जो अपोजिट लेटर क्या है एस है, हाई स्कूल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है एच है और यहाँ पे एस जो हमारा अपोजिट लेटर अक्षर है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आई का आर, आई का जो अपोजिट लेटर क्या है आर है, इसे इंडियन रेलवे। देखिए यहाँ आई आया है, यहाँ आर आया है। इस तरीके से याद करने में हमें आसानी होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ जे का जो अपोजिट लेटर है वो क्या है क्यू है। देखिए जलेबी, जलेबी जो है हमारा क्या होता है वो मिठाइयों की रानी होती है, इसलिए हमें याद करने में आसानी होगा। देखिए जे, यहाँ जे हो गया, यहाँ देखिए क्यू, क्यू यहाँ हो गया अपोजिट जो अक्षर है। इसी तरीके से देखिए के का जो अपोजिट अक्षर है वो क्या है टी है। देखिए कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इसको भी याद करने में आसानी होगा। इसी तरीके से लीव, एल का जो अपोजिट अक्षर है वो क्या है ओ है। देखिए लीव, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है। इसी तरीके से हमको इसको भी याद करने में बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से हमारा क्या है एम का जो अपोजिट अक्षर है वो क्या है एन है। देखिए यहाँ पे मून, एम यहाँ पे हमारा अक्षर हो गया, उसका अपोजिट जो अक्षर है वो एन है, ये यहाँ पे लास्ट अक्षर है। इसी तरीके से हमको याद करने में आसानी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे जो अपोजिट लेटर्स है उसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।